डूब क्षेत्र निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिर जाने से एक मजदूर की मौत, 3 घायल। कलेक्टर एसपी मौके पर। प्रशासन द्वारा मलबा हटाकर मजदूरों को निकाला गया। जी हां, आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के किनारे राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में राजगढ़ बाईपास स्थित शिवधाम कॉलोनी के समीप नाले में ग्राम जमुनिया घटा निवासी राजू सोंदिया का एक नव निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। बताया जाता है कि उक्त निर्माणाधीन इमारत के तीसरी मंजिल की छत डालने के लिए कारीगर सहित लगभग 19 मजदूर काम कर रहे थे। छत के कंप्लीट होने के बाद 14 मजदूर हाथ पैर धोने के लिए निर्माणाधीन मकान से बाहर आ गए थे। शेष मजदूर बिल्डिंग के गिरते ही कूदकर दूर जा गिरे। 3 मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गहन उपचार हेतु भोपाल रेफर किया गया। 2 घायल का स्थानीय चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं पुलिस बल, जेसीबी, एम्बुलेंस और पोकलेन मशीनों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया। कलेक्टर और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और मलबे में दबे मजदूर को निकालने के भरसक प्रयास करने के बाद मृतक को निकाला गया। क्या घटना हुई, क्या नाम है आपका? मांगेलाल। हाँ? मांगेलाल। मांगीलाल जी, क्या हुआ बताओ। गिर गई छत डाल में। क्या काम कर चुके थे पूरा उस समय? हुई घटना कितने बजे की? काम हो गया था। कितने लोग थे? 19 हैं? 19 19 थे। फिर अचानक से छत गिर गई। अचानक से छत डाल वक्त टाइम डल गई जब बाद में आप अंदर थे? ऊपर से ऊपर थे, बाकी लोग? नीचे तो आप जो जितने लोग ऊपर थे सब चपेट में हैं। इनका कब से काम चल रहा है? किनका मकान है? अब मकान के सर उनको नहीं आया। कितने दिन से काम चल रहा हो? ये तो आज ही गए थे छत? आज ही गए थे, तो लेबर है ही। भगवान सिंह। भगवान सिंह, क्या हुआ, कैसे घटना हुई बताओ। चलो जैसे मशीन खोल के और मशीन निकाल रहे थे डर गए। कौन सी मंजिल का काम चल रहा है? कब से काम कर रहे हैं आप? क्या आज छत डालने ही गए थे? कोई 4-5 साल हैं? 4-5 साल से काम कर अच्छा, नहीं अभी इस मकान पे काम करने आज ही गए थे? आज ही गया। कितने लोग थे? 24-25। 24। आप भी ऊपर ही थे? मैं बाबूजी नीचे। नीचे। देखिए, आज करीबन 7:30 बजे शाम को देहात ब्यावरा थाना क्षेत्र जो पड़ता है राजगढ़ जिले का, वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन मकान जो है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का जो निर्माण हो रहा था, उसमें 3 मंजिल की छत आज डल रही थी, तो शायद अनस्टेबल होने के कारण वो छत नीचे गिर गई। कुछ इसमें कारीगर और मजदूर जो काम कर रहे थे, उनके फंसे होने की संभावना थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहुँचकर जो एक गंभीर रूप से घायल था, उसको प्राइमरी उपचार कराने के बाद हायर फैसिलिटी के लिए भोपाल रेफर कराया गया है। उसके साथ-साथ जो कुछ लोगों को जो साधारण चोटें थी, उनका भी इलाज यहाँ के प्राइवेट अस्पताल और जिला अस्पताल में भी लगातार चल रहा है। इसी के साथ-साथ एक मज़दूर की अनफॉर्च्युनेटली जो डेथ हुई है, उसकी बॉडी को अभी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था, इक्विपमेंट्स की मदद से उसको निकाल कर उसकी बॉडी को रिकवर किया है, उसको अभी अस्पताल पहुँचाया गया है। हमारी सूचना के अनुसार जो यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे, अन्य मज़दूर हैं, उनके हिसाब से कुल कारीगर और मज़दूर मिला के 22 लोग के आसपास थे, जिसमें से अभी तक हमारे पास सभी की जानकारी आ गई है। तो मुझे लगता है कि अन्य बॉडी होने की संभावना नहीं है। फिर भी एक हो उसको देखते हुए कि कोई चांस ना रहे, उसके लिए टेलीस्कोपिक विज़न और जो टेलीस्कोपिक लाइट्स रहती हैं, जो इक्विपमेंट्स रहते हैं एसडीआरएफ के साथ, उन्होंने मलबे के जहाँ-जहाँ भी ओरिफिसेस दिख रहे थे, वहाँ पर जाके एक बार उसको चेक करने की कोशिश की है। टेलीस्कोपिक विज़न से भी चेक करने की कोशिश की है कि कोई फँसा हुआ तो नहीं मिल रहा है। पर अभी तक की प्रिलिमिनरी जो उन्होंने एक बार जाँच करके देखा है, तो उसमें कोई ऐसा अन्य आदमी फँसा हुआ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये नाले में मकान बन रहा था और अवैध रूप से बनाया जा रहा था। देखिए, ये मुझे लगता है कि जाँच में ज़रूर ये पहलू भी आएगा कि ये मकान की परमिशंस किससे ली गई थी। यदि शहरी क्षेत्र में था तो किसने किस डिपार्टमेंट ने दी थी, और अगर पंचायत क्षेत्र में आता है, तो किस तरह की परमिशंस ली गई थी। इसके साथ-साथ जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होती है किसी भी मकान को बनाने के लिए, तो उसके प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं, जो मुझे लगता है कि समय-समय पर जारी किए जाते हैं, उनको फॉलो किया गया था कि नहीं फॉलो किया गया था। साथ-साथ जो ठेकेदार रहते हैं, जो मज़दूरों को काम कराते हैं, उनके लिए जो एक बेसिक गाइडलाइंस रहती है सेफ्टी की और सिक्योरिटी की, वो उन्होंने फॉलो की थी कि नहीं, कि भई बेसिक इनको पता है किस प्रकार से छत को डालना है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं। प्रथम दृष्टि मुझे लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस चीज़ की रिपोर्ट भी प्राप्त होगी कि ये जो ज़मीन है, ये किस तरह की ज़मीन है, क्या ये ज़मीन आबादी वाली ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है।
तो ये जब दोनों चीज़ें सामने आएंगी तो इसमें और हम लोग बेहतर समझ पाएंगे कि किस प्रकार का निर्माण हो रहा था। यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग बन रही थी, तो वो बनते बनते अभी गिरी है। आज शाम को करीब 7 बजे के आसपास 17-18 लोग उसमें काम कर रहे थे। अभी वर्तमान में सभी लोग उसमें से निकल चुके हैं। एक व्यक्ति अभी दबा हुआ है, उसका रेस्क्यू का काम अभी जारी है। सर ये बिल्डिंग की परमिशन थी या किस तरह का था? वो डिटेल्स अभी अवेटेड है, वो आपको थोड़ी देर से अवगत करा दिया जाएगा। कितने लोगों की इसमें करीब 17-18 लोग थे, लेकिन सभी अभी आउट ऑफ डेंजर है। केवल एक व्यक्ति दबा हुआ है, बाकी सभी आउट ऑफ डेंजर है। नहीं, इसकी जानकारी यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।